तो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो डिटरमाइनर की पार्ट 2 में हमने इस एवरी, सम, एनी, ऑल, बोथ का यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम डिटरमाइनर पार्ट 3 और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, और डिटरमाइनर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, आइदर एंड नाइदर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिटिल के बारे में। लिटिल के तीन यूज़ हैं। लिटिल है, उसके बाद है ए लिटिल और द लिटिल। तो लिटिल क्या होता है? नॉट मच, इट ऑलवेज कम इन निगेटिव सेंस। इसका अर्थ है, लिटिल का अर्थ होता है नॉट मच, यानी कि ज़्यादा नहीं, लेकिन इसका अर्थ निगेटिव सेंस में जाता है, यानी कि ना के बराबर। थोड़ा है तो, पर इसका अर्थ है ना के बराबर। ए लिटिल का अर्थ है ए लिटिल मीन्स सम, दो नॉट मच, इट ऑलवेज कम इन पॉजिटिव सेंस, यानी कि सम दो नॉट द लिटिल। इसका मतलब है, अर्थ है कि ज़्यादा नहीं पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में आता है। और द लिटिल का अर्थ है नॉट मच बट ऑल दिस इज़। ये हमेशा जो है मात्रात्मक होता है, और ये हमेशा मात्रा का बोध कराता है, यानी कि लिटिल आपका मात्रा का बोध कराता है। और इसका अर्थ है कि मतलब इसका अर्थ है थोड़ा तो है, पर जितना भी कर्ता के पास है वो सभी। तो आगे बढ़ते हैं फ्यू की तरफ। फ्यू का अर्थ है, फ्यू का मीन्स है नॉट मेनी, हार्डली एनी। ज़्यादा तो नहीं पर मुश्किल से कुछ, कोई, मुश्किल से कोई, यानी कि ये अभाव सूचक होता है। ए फ्यू का अर्थ है इट मीन्स सम, इट ऑलवेज कम इन पॉजिटिव फॉर्म। इसका मतलब है कि ए फ्यू से थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव फॉर्म में इसका अर्थ आता है, यानी कि ए फ्यू तो अभाव सूचक होता है, फ्यू जो है अभाव सूचक है, लेकिन ए फ्यू जो है उससे ज़्यादा है और वो पॉजिटिव फॉर्म में आता है। द फ्यू का अर्थ है नॉट मेनी बट ऑल देयर इज़, एंड इट्स ऑलवेज कम इन क्वांटिटेटिव मैनर, यानी कि इसका अर्थ हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है। और इसका अर्थ है कि कर्ता के पास जितना भी है वो सभी कुछ, ज़्यादा तो अर्थ नहीं होता कि बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, यानी कि ए फ्यू से ज़्यादा है, कर्ता के पास जितना है सभी कुछ। ये तीनों, यानी कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, तीनों ही संख्या का बोध कराते हैं। ये क्वांटिटेटिव होता है। आइदर का अर्थ है दोनों में से कोई। आइदर मीन्स बोथ ऑफ एनीवन, यानी दोनों में से कोई। और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। आइदर पॉजिटिव फॉर्म में आता है और नाइदर निगेटिव फॉर्म में आता है। आइदर के साथ हमेशा और का यूज़ होता है, और नाइदर के साथ हमेशा नॉर का यूज़ आता है। तो आई होप इतना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वुमेन कैन कीप ए सीक्रेट। ऑप्शन ए है ए फ्यू, ऑप्शन बी फ्यू, ऑप्शन सी द लिटिल, ऑप्शन डी लिटिल। यानी कि अब बताइए इसका आंसर कौन होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा, फ्यू। क्यों? कि ऐसी औरतों का अभाव है, यानी कि अभाव है कि जो सीक्रेट चीज़ों को सीक्रेट रख पाती हैं, यानी कि इसीलिए यहाँ पे आएगा ए, मतलब फ्यू। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ही रीड डैश द बुक ही हैड। ऑप्शन ए है फ्यू, ऑप्शन बी ए फ्यू, ऑप्शन सी द फ्यू, ऑप्शन डी है लिटिल। यानी कि ही रीड, उसने वो सारी किताबें पढ़ी जो इसके पास थी। मैंने कहा था, अभी बताया था ना कि
इसका आंसर होगा द फ्यू। द फ्यू की बताया तो कर्ता के पास ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कर्ता के पास जो कुछ भी है वो सारा, और ये हमेशा बताया था ना क्वांटिटेटिव फॉर्म में आता है। तो बुक्स वैसे भी आपका क्या है, संख्यात्मक है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, द फ्यू। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ डैश डे। ऑप्शन ए फ्यू, ऑप्शन बी ए फ्यू, ऑप्शन सी द लिटिल, ऑप्शन डी ए लिटिल। इस क्वेश्चन ऑफ डे। हाँ, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। यानी कि ये कुछ दिनों का प्रश्न है, यानी कुछ दिनों की बात है, तो कुछ दिनों के लिए, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में तो नहीं आ रहा, कुछ है पर पॉजिटिव फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे आएगा ए फ्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। ऑप्शन ए है द लिटिल, ऑप्शन बी है लिटिल, ऑप्शन सी है ए लिटिल, ऑप्शन डी है फ्यू। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी। लिटिल का मतलब होता है कि ना के बराबर, और ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में आता है, यानी कि उसकी रिकवरी का बहुत ही कम आशा है, कम उम्मीद है, ना के बराबर उम्मीद है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ही शोड डैश मर्सी टू द पुअर। ऑप्शन ए है लिटिल, ऑप्शन बी है ए लिटिल, ऑप्शन सी है लिटिल, ऑप्शन डी है ए फ्यू। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए लिटिल, यानी कि ही शोड मर्सी, मर्सी मतलब दया, यानी कि उसने गरीबों पर थोड़ी दया दिखाई, यानी कि उसके पास जितनी थी उतनी नहीं, थोड़ी दया दिखाई। और लिटिल तो हमेशा निगेटिव फॉर्म में होता है, तो थोड़ा पॉजिटिव तो है उसके पास, यानी कि थोड़ी दया दिखाई, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए लिटिल। तो फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, डैश फूड दे हैड वाज डैमेज्ड। ऑप्शन है ए है लिटिल, ऑप्शन बी द लिटिल, ऑप्शन सी ए लिटिल, ऑप्शन डी ए फ्यू। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, द लिटिल। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अभी कि द लिटिल का अर्थ होता है कि ज़्यादा नहीं, परंतु कर्ता के पास जितना है वो सारा, यानी कि उसके पास जितना फूड था उसके पास, वो सारा डैमेज हो गया, इसीलिए क्वेश्चन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स। इसके ऑप्शन है ए लिटिल, ऑप्शन बी द लिटिल, ऑप्शन सी ए लिटिल, ऑप्शन डी द फ्यू। तो इसका कौन सा सही होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ए लिटिल। लिटिल का मतलब तो अभाव सूचक में आता है, ना के बराबर, निगेटिव फॉर्म में आता है। और द लिटिल मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी कि अल्प ज्ञान क्या होता है, डेंजरस चीज़ होती है, तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ही स्पेंट मनी डैश मनी ही हैड। इसके ऑप्शन ए है लिटिल, ऑप्शन बी फ्यू, ऑप्शन सी द लिटिल, ऑप्शन डी ए फ्यू। तो इसमें कौन सा सही होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी द लिटिल सही होगा। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि उसके पास जितने भी पैसे हैं, यानी कि उसके पास, कर्ता के पास बहुत सारा तो नहीं था, पर जितना भी पैसा था उसने क्या किया, सारा स्पेंड कर दिया, सारा खर्च कर दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डैश सीता और गीता विल कम। तो मैंने बताया था इसमें ऑप्शन ए है नाइदर, ऑप्शन बी है आइदर, ऑप्शन सी है फ्यू और ऑप्शन डी लिटिल। तो अभी मैंने बताया था कि आइदर और नाइदर का यूज़, आइदर का अर्थ दोनों में से कोई एक होता है और नाइदर का अर्थ दोनों में से कोई नहीं होता है।
आइदर का अर्थ पॉजिटिव फॉर्म में जाता है और नाइदर का अर्थ निगेटिव फॉर्म में जाता है, और आइदर के साथ और यूज़ होता है और नाइदर के साथ नॉर यूज़ होता है। तो अब तो समझ गए होंगे क्या होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि सीता और गीता विल कम। या तो सीता आएगी या गीता, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। डैश राम और श्याम कम हियर। ऑप्शन ए है आइदर, ऑप्शन बी लिटिल, ऑप्शन सी नाइदर, ऑप्शन डी बोथ। अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसीलिए इसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे अगर ये मेरी वीडियो, तो बच्चों आई होप आज का ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। एंड स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।